सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। नहीं तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से रामायण सुनेंगे और चैप्टर है सीता की खोज, बाल राम कथा। बुक का नाम है सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पिछला चैप्टर था सोने का हिरण और अब हम इस चैप्टर पे आ गए हैं जहाँ पे हम आगे जानेंगे क्या होता है कहानी में। शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ ज़ोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय। तो राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे और बहुत सी आशंकाएं भी थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी और वह छल से उन्हें कुटिया की तरफ ले गया, ये भी उनको समझ में आ गया था। अब क्या होगा यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। बहुत जल्दी में थे क्योंकि रियलाइजेशन तो हो ही गया था, किसी अनहोनी की आशंका का होने की आशंका भी थी। लेकिन ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसी चीज़ होती तो हम नहीं चाहते कुछ बुरा होए, तो वी वांट कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। वापस जाते हुए श्री राम जी एक पल की भी देरी नहीं करना चाहते थे और लक्ष्मण को तो वो पीछे छोड़ के आए थे। कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग ऑफ रिलीफ तो था ही कि चलो कोई सीता की रखवाली कर रहा है। और उन्होंने मन में सोचा भी कि अच्छा है कि लक्ष्मण वहीं है। मारीच की मायावी आवाज़ आई विश इन लोगों तक ना पहुंची हो। तो राम ने सोचा कि सीता अकेली होती तो कोई टेंशन की बात होती, अगर कहीं अकेली होती तो राक्षसों का डर होता, राक्षस उन्हें मार डालते, ना खा जाए, ऐसा कुछ थॉट्स उनके मन में आते थे। और पहले भी जैसा कि चैप्टर में बताया है कि वो सीता जी को हमेशा सुरक्षित स्थान पे छोड़ के ही लक्ष्मण के साथ कभी भी जाते थे तो युद्ध करने ऐसे ही जाते थे। सीता जी कभी भी जेपडी में ना आए, वो ऐसा ही सोचते थे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते हुए देखा और उन्हें लगा कि वही हुआ जिसका उनको डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई और लगा पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने कहीं उन्हें मार ना डाला हो, उठा के ना ले गए हों। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाएंगी। कुटिया छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से नाराज़ थे, बहुत गुस्सा हुए, पर उन्होंने अपने क्रोध पे नियंत्रण रखा क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मण ऐसे तो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं उनको अपसेट तो हो ही गए थे, तो उन्होंने लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। पर जाहिर सी बात है अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो श्री राम तो टेंशन में आते ही। तो उन्होंने लक्ष्मण जी का हाथ जोर से, बाएं हाथ को जोर से पकड़ा और डर उस वक्त दोनों भाइयों के चारों तरफ था। दे कुड फील द फियर एंड द अपसेटनेस। और उन्होंने कहा, देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप तो सकुशल होंगे ही, आपकी सुरक्षा को लेके मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने उनको अपना एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे ख्याल से इस टाइम लक्ष्मण जी ने उनको डिटेल में नहीं बताया होगा क्योंकि वो इतने परेशान थे, दोनों इतने चिंता में थे और श्री राम को तो इंट्यूशन आ ही गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है, सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी, और मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं होता। राम ने चलने की गति को और बढ़ा दिया। कुटिया अभी कुछ दूर ही थी पर दिखाई देने लग गई थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं थी। कुटिया मौन थी, कोई जवाब नहीं आया, कोई उत्तर नहीं मिला। तो इस बात से राम की बेचैनी और बढ़ गई। आंसर मिल जाता तो वो रिलैक्स हो जाते, बट ये तो हम सब जानते हैं कि अब आंसर नहीं मिलना था वहाँ से क्योंकि किडनैपिंग हो चुकी थी उस वक्त तक। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता अब वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति में सीता बोलती भी तो कैसे बोलती।
राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला, चुप्पी ही मिली। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत हो गए, लताएं गुमसुम पड़ी थी और चिड़ियों की चहक भी लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध थे। पशु पक्षी बोल नहीं सकते दोस्तों, लेकिन महसूस सब कुछ कर सकते हैं, और कई दफ़े इंसानों से भी ज़्यादा। तो आई एम श्योर वो सब दुखी होंगे, क्योंकि वो भी सीता जी और राम जी के साथ वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे थे इतने दिनों से। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में उन्होंने जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह को देखा। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं था और शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध बुला बैठे। विरह में वो गोदावरी नदी के पास गए, उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों से पूछा। कितना इमोशनल है ये सब कुछ पढ़ के, मुझे इतना बुरा लग रहा है। फूलों के पास ठहरे, रुके, चट्टानों से पत्थरों से प्रश्न किए। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टान नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा तो मौन होती है। उनके उत्तर भी मौन ही थे। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। वे एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं शायद, उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए। और वो बोले, मेरे साथ परिहास मत करो सीते। हमारे साथ भी ऐसा कई दफ़े होता है दोस्तों, हम किसी प्रियजन से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारी लाइफ में नहीं रहते, तो हम उन्हें जगह जगह ढूंढते हैं। जब हम उन रास्तों से जाते हैं जहाँ हमने उनके साथ समय बिताया होता है, या कोई ऐसा एरिया होता है हमारे घर के आसपास, या इवन कोई कमरा होता है, तो वहाँ जाके एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद वापस वही समय आ गया है। स्वयं विष्णु और लक्ष्मी होने के बावजूद श्री राम और सीता ने उन सारे इमोशंस को महसूस किया है। हम लोग भी, जो हम सब मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, हमसे भी हमारे अपने बिछड़ जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं कई दफ़े, या फिर जीवन मृत्यु की वजह से दूर हो जाते हैं। और जिस इंसान ने भी सच्चा प्यार किया है, किसी से भी, किसी एक से भी अगर आपने किया है, तो आप सीता और राम के इस जो इमोशनल सेपरेशन फेज़ है इसको समझ पाएंगे, क्योंकि रियल लव में ही इस तरीके से फील होता है दोस्तों। तो राम उस पेड़ की ओर दौड़े जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि शायद सीता होंगी, शायद छुपी हुई हों, शायद मजाक कर रही हों, शायद एकदम से प्रकट हो जाएं, एकदम से आ जाएं, और सब कुछ एक सपने की तरह आपकी आंखें खुलें और आप देखो अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो कहते हैं कि ये लाइफ भी एक सपना है, हम एक सपने में, स्वप्न में हैं इस वक्त, लेकिन ऐसे समय में तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि सपना ही होता, काश ये कोई बुरा सपना होता जो टूट जाता। उस पेड़ के पास जाके उन्होंने बोला कि मेरे साथ मजाक मत करो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो दुखी होकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से नहीं देखा जा रहा था, उनसे उनका वो व्यवहार सहन नहीं हो पा रहा था। वैसे भी लक्ष्मण श्री राम से इतना प्यार करते थे। वे राम के निकट गए और उन्होंने, जो श्री राम जी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो कहा उन्होंने कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण को कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे अपने प्राण दे दूँगा, और मैं सीता के साथ यहाँ पर आया था, तो उसके बिना मैं किस मुँह से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा सीता के बिना? नगर वासियों को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, घर वालों को क्या कहूँगा सीता कहाँ गई? इसलिए तुम जाओ लक्ष्मण, जाओ मेरे प्यारे भाई, तुम हम दोनों के लिए यहीं पर आए थे, हम दोनों की रक्षा करने के लिए, हम दोनों की हेल्प करने के लिए आए थे। अब तो वो रही नहीं है यहाँ पर, खुद उन्हें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे राम जी एकदम वर्स्ट की कल्पना कर रहे थे। क्योंकि और क्या सोचता उस वक्त इंसान, क्या सोचता, क्योंकि जो भी कुछ मारीच ने किया, एक सोने का हिरण बन गया, फिर ये सारा जो उसने आवाज़ बदली, सब कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो शायद सीता के प्राण लेने के लिए आए थे, या ऐसा ही कुछ होगा। तो तुम यहाँ से चले जाओ भाई, तुम जाओ प्लीज़, अपना ध्यान रखो, मैं तो अब वापस घर नहीं जा सकता,
अब तो मैं अपने प्राण ही दे दूंगा। फिर ऐसे में लक्ष्मण ने उनको समझाया कि आप आदर्श पुरुष हैं भैया, आपको धैर्य रखना चाहिए और इस तरह से दुख में कातर नहीं होना चाहिए। सीता जी कहीं नहीं गई होंगी, उन्हें कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा आप सोच रहे हैं, और हम उनको ढूंढ लेंगे। वो खो ही गई होंगी, कोई ना कोई ऐसी ही बात हुई होगी, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे, सीता जी की खोज करेंगे और उनके साथ हम वापस जाएंगे। और सीता जी भी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, वो 100% हमारा वेट कर रही हैं कि हम उनको किसी भी हालत में हम उन्हें ढूंढ लेंगे, उन्हें इतना विश्वास होगा। तो लक्ष्मण ने कंसोल किया श्री राम जी को, समझाया श्री राम जी को, और ये बहुत ज़रूरी था उस वक्त। राम थोड़े शांत हुए, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो इमोशनल हो गए, फिर से हाँ सीते हाँ प्रिय करते हुए दोबारा से विलाप करने लगे। उनको उस वक्त समझाना बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, ये मैं भी मान सकती हूँ, क्योंकि जब मेरी भी लाइफ से मेरे कोई अपने गए हैं, लाइफ और डेथ सिचुएशन में गए हैं, किसी और सिचुएशन में गए हैं, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। हम इंटेलिजेंट तो होते हैं, हमारे में इतनी तो समझ होती है कि हमारा भी जाने का समय लिखा हुआ है, हमारा भी टिकट पहले से कटा हुआ है, लेकिन उस वक्त जब वो बिछड़ना होता है तो कैसे आप मन को समझाओ। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बार बार यही कहती हूँ, जो मेरे पास आते हैं थेरेपी लेने भी आते हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ। कई दफ़े रोना अच्छा होता है, रोने से मन हल्का होता है, रोने के बाद आपको रिलैक्स्ड फील होता है, आपको नए आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं। अपनी थेरेपी में भी काफ़ी लोगों को मैंने कहा है कि अगर रोने का मन करे तो रो, जितना रो सकते हो रो, क्योंकि जब आप रो लोगे, सब निकाल लोगे, सारा इमोशंस बह जाएंगे, तब आप शांत हो जाओगे। तो उस वक्त जब वो रो रहे थे तो आश्रम के आसपास बहुत सारे हिरण आ गए, ठीक है, और राम को लगा जैसे कि उनमें से कोई हिरण शायद सीता के बारे में जानता है। तो वो हिरणों से पूछने लगे, हे मृग, तुमने कहीं सीता को देखा है? तो हिरणों ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा, क्योंकि उनको तो पता था, और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम को लगा कि ये एक साइन है, ये एक संकेत है। वैसे भी श्री राम जी एनिमल्स के साथ बहुत क्लोज थे, उनको भले ही वो बाय वर्ड्स नहीं बात करते थे, इसलिए वो सबसे पूछ भी रहे थे, हाथी से पूछ रहे, शेर, जिसको भी देखते थे उससे पूछते थे। लेकिन उनको शायद पता ही नहीं होगा, पर इन हिरणों को पता होगा, इन हिरणों ने उस चीज़ को विटनेस किया होगा। तो जब वो दक्षिण दिशा की ओर भागे तो राम ने उसको एक स्ट्रॉन्ग साइन की तरह लिया और कहा कि अब हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, ये एक साइन है। और लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि ये सारे हिरण ऊपर देख के फिर इधर गए हैं, तो 100% कुछ ऐसा ही है। फिर जब उस डायरेक्शन में निकले तो वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ को देखा, टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, रथ के ऊपर वो जो बना होता है ना, उसके टुकड़े देखे। फिर उनको लगा कि वन में रथ का क्या प्रयोजन है, और वहाँ पे एक मरा हुआ सारथी और एक मरे हुए घोड़े को भी देखा। तो ये सारा जो था उनके माइंड में आने लगा कि टूटा हुआ रथ, एक सारथी, मरे हुए घोड़े, ये सब क्या है। तो श्री राम ने लक्ष्मण से डिस्कस किया कि ऐसा लगता है कि थोड़े समय पहले यहाँ पे कोई संघर्ष हुआ है, यहाँ पे वही पुष्पमाला है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ के रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है और ये माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूट के गिर गई होगी। लेकिन ये रथ कैसे टूटा होगा? फिर श्री राम ने पूछा। सीता के संघर्ष से ये रथ नहीं टूट सकता, अवश्य किसी ने राक्षस को चुनौती दी होगी, उससे युद्ध किया होगा, कोई ना कोई ऐसा रहा होगा वहाँ पे। तब उन लोगों का जो माइंड था और फास्ट वर्क करने लगा, इधर उधर देखते देखते उनको वहाँ पे फिर पक्षीराज जटायु दिखे। इसी बात पे कहिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय। अब जटायु थे, बहुत बुरी हालत में थे, लहूलुहान थे और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनके पंख कटे हुए थे। लेकिन उस समय भी उन्होंने बोला श्री राम से कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा के ले गया है, मेरे पंख उसी रावण ने काटे हैं, और सीता का विलाप सुनकर मैं रावण के पीछे भागा था, मैंने उसको चुनौती दी, उसके रथ को तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को भी मैंने मार डाला, और खुद रावण को भी मैंने घायल कर दिया, लेकिन मैं सीता को अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाया। रावण उन्हें लेके दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। और ये बात रिवील करने के बाद जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए।
राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया करी। वे सोचते रहे, पछताते रहे और बार बार ऊपर वाले को क्वेश्चन करते रहे कि ये विधि का कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ ही, ऊपर से मेरे साथ जो मेरी मदद कर रहे हैं लक्ष्मण भी कष्ट में है, और यहाँ जटायु जी ने मेरी सहायता करी और देखिए उनके साथ क्या हुआ, उनके पंख कट गए, वो मर गए। उनको बहुत दुख पहुँचा श्री राम को ये सारी सिचुएशन देख के। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने जटायु को आखिरी बार प्रणाम किया और वहाँ से आगे बढ़ गए। क्योंकि जटायु ने सीता जी के बारे में इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से थी रावण का नाम। रावण को रिवील किया था उन्होंने, दिशा बताई थी, और जिस तरफ वो सीता को लेके गया था ये भी जटायु जी ने बताया था। श्री राम थोड़े टाइम तो उनकी चिता के पास मौन खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि अब ये विलाप करने का समय नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए, तो हमें तुरंत ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। 100% सीता उसी साइड होंगी। और लक्ष्मण जी ने ये कहते हुए तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था, क्योंकि राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था। अनेक कठिनाइयाँ उन्होंने फेस करी, लेकिन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को वो पार करते हुए दोनों राजकुमार आगे बढ़ते चले गए। वैसे भी वन का मार्ग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता, और उस ज़माने में तो ऐसा कोई गूगल मैप्स और ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर उस ज़माने में गूगल मैप्स की ज़रूरत भी क्या थी, उस टाइम पे तो लोगों की इंट्यूशन ही इतनी स्ट्रांग थी। तो उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, दिशा को तय किया, उन्हें कोई अब रोक नहीं सकता था। जितना जितना जंगल का रास्ता डिफ़िकल्ट होता गया, उतने उतने स्ट्रॉन्ग दोनों भाई होते गए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते थे। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था कंबंध। कंबंध दिखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा, और गर्दन थी ही नहीं, एक आंख थी और दांत बाहर निकले हुए थे। जीभ जो थी सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। राम और लक्ष्मण को देखते कि कंबंध प्रसन्न हो गया। उसने अपने हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसको तो लग रहा था आज भाई मुझे अच्छा खाना मिलेगा। ये सब नरभक्षी राक्षस थे, आज भी हमारी दुनिया में नरभक्षी राक्षस हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उस ज़माने में जितने भी राक्षस होते थे वो राक्षस जैसे ही दिखते थे। ऐसा कहते हैं कि कलयुग ही एक ऐसा समय होता है जिसमें राक्षस, देवी देवता और मनुष्य सब एक जैसे दिखते हैं, और इस वजह से उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तभी तो कई दफ़े हमको ये सिखाया जाता है ना कि लोगों को पहचानना सीखो। वो आप तभी पहचान पाओगे जब आप राम नाम जपोगे, नाम सिमरन करोगे, इनर वर्क करोगे, तो आपके सामने जैसा भी व्यक्ति आएगा, वो जैसी भी बातें करेगा या करेगी, हो सकता है आप उनसे हंस हंस के भी बात करो कुछ देर, लेकिन आप उनको रीड कर पाओगे, उनको टेस्ट कर पाओगे, और आप 1+1 कर पाओगे, और आगे कॉन्वर्सेशन कितना बढ़ाना है उसका डिसीजन फिर आप ले सकते हो। तो पहले के समय में, यानी कि त्रेता युग में भी, इवन द्वापर में भी, सतयुग में तो बहुत क्लियर होता है, उसमें तो कोई कुछ नहीं छुपा सकता। कलयुग ही ऐसा टाइम है जिसमें आदमी होता कुछ है और दिखाता कुछ है। चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती है और पीछे मन में उसके क्या हो पता नहीं, या मन से दुखी होते हैं। कई लोग ऐसे दिखाते हैं मैं दुखी हूँ, और अंदर से उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब उलट पुलट करते हैं लोग। अब हम जो इस समय में हैं इसे ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज़ है ये। और ऐसा कहते हैं कि इस समय में, इस टाइम पे जितने भी लोग आए हैं जो लाइट वर्कर्स एनर्जी वाले हैं, जो असेंशन जर्नी पे हैं, वही सारे लोग इस वक्त विष्णु जी की मदद करने, उनके वॉलंटियर्स बन के, उनके असिस्टेंट्स बन के यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आपको रोल मिला है। जो भी व्यक्ति रामायण पढ़ता है या सुनता है उसको रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो कंबंध को ये लगा कि अब उसे मनमाना आहार मिल गया है, और बैठे बिठाए, वो भी बिना किसी मेहनत किए, तो अपने शिकार को उसने भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाने की कोशिश करी, यानी कि श्री राम और लक्ष्मण को। लेकिन उससे पहले ही श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली थी, और एक ही झटके में कंबंध के हाथ काट दिए, और उसके हाथ जो बड़े बड़े, इतने बड़े हाथ थे, वो धरती पे गिर गए।
कम्बंद उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया और हाथ कटने के बावजूद, पेन होने के बावजूद उसने बोला कि कौन हो तुम दोनों। उसने पूछा तो जवाब में उन्हें मिला कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है और हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो राक्षस कम्बंद ने राम के बारे में पहले से सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का एक उपाय बता सकता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार कर लो। मेरा अंतिम संस्कार श्री राम ही करें, बस इतनी छोटी सी मेरी एक विश है। तो श्री राम ने इस पर सहमति व्यक्त की और कम्बंद को बोला कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर जाएं, वहाँ आपको वानर राज सुग्रीव मिलेंगे। ये उन्हीं का क्षेत्र है। वे वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सुग्रीव की मदद लीजिए, आप उनसे आग्रह कीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे, क्योंकि जंगल में तो वानरों का ही एक दबदबा भी रहता है और उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, वो बहुत आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, पेड़ों की हाइट्स पे कूद सकते हैं, पत्थरों पे कूद सकते हैं। उनको बॉडीली नेचुरली कुदरत ने ऐसा बनाया है। कम्बंद की सांस टूटने लगी थी और उसका अंत निकट आ गया था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का भी आश्रम है, वहाँ उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिलेगा। ये बोलते बोलते कम्बंद ने प्राण त्याग दिए और राम ने अपना वचन पूरा करते हुए कम्बंद का अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। पंपासर की ओर। कम्बंद की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ और सीता तक पहुंचने की आशा बलवान हो गई। श्री राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर को होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था और वो आश्रम लता कुंज से घिरा हुआ था। सरोवर का पानी मीठा होता है, स्वीट वाटर लेक कहते हैं इस इंग्लिश में। और जब मैं पोखरा में थी तो वहाँ पे एक स्वीट वाटर लेक के किनारे मैंने काफ़ी दिनों तक तपस्या की थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। 2016 की बात है, 3-4 महीने मैं वहाँ रुकी थी और सेम ऐसा ही कुछ सेटअप था कि नदी का किनारा था, बैगनस लेक थी वहाँ पे एक, उसके बगल में कुछ घर थे। उस जगह को सबसे पहले प्रिंस चार्ल्स ने ढूंढा था। बड़ी हैरानी की बात है वैसे ये तो, लेकिन ऐसा भी मुझे फ़ील हुआ था कि नदियों में और जो ये स्वीट वाटर लेक्स होते हैं, इनके आसपास के जो जंगल होते हैं, यहाँ पे एक अलग सी पीस और शांति होती है। तो रियल वर्ल्ड में भी मैंने ऐसी जगहें देखी हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत शांत होती हैं, और वहाँ रहकर इंसान को ना एक अलग सी अनुभूति होती है जो शहरों में शायद नहीं होती। बट शहरों की बात अलग है और ऐसी जगहों की बात अलग है। ऐसा नहीं कि कहीं पे दुख कम है या ज़्यादा है, वहाँ भी दुखी लोग हैं, यहाँ भी दुखी लोग हैं। दुखी लोग और सुखी लोग हर जगह होते हैं। मुझे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से हमेशा यही फील हुआ है कि हम सब तो कहीं जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कहीं जाके हमें लगता है कि हमें शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, और आई थिंक 3-4 दिनों में ये बातें क्लियर नहीं होती, अगर आप कहीं पे भी लंबा समय बिताओगे, व्यतीत करोगे और अकेले रहोगे, अगर आप कुछ समय तक बिल्कुल अकेले रहोगे, किसी को अपनी खोज खबर भी नहीं दोगे, और फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ की सुंदरता को, वहाँ के सराउंडिंग्स को अगर नोटिस करोगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यहाँ भी वही है। यहाँ के लोग शहर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि शहरों में जाके उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और शहर के लोग जो काफ़ी समय से वहाँ रह रहे हैं, उनको लगता है कि शायद पहाड़ों में जाके या नदी किनारे, समुद्र किनारे जाके हमें शांति मिलेगी। पर शांति तो दोस्तों हमारे अंदर है, हमारे मन में शांति है। अगर मन के अंदर हमने शांति ढूंढ ली तो हमें शांति मिल जाएगी। और अब एक भक्त की अपने भगवान से भेंट करने का समय आ रहा है, क्योंकि अब भगवान जो हैं वो शबरी से मिलने वाले हैं। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी और वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत बड़ी हो गई थी और जर्जर काया थी, लेकिन आंखें ठीक थीं। वह हर पल श्री राम की प्रतीक्षा में खुली रहती थी उसकी आंखें। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन श्री राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे।
तो अब देखिए कि कंबंद एक राक्षस है। श्री राम की मदद तो राक्षसों ने भी करी है, और वैसे राक्षसों ने भी करी है जिन्हों को श्री राम ने मारा है। कंबंद के केस में आप ये देखो कि श्री राम ने उसको मारा था, फिर भी उसने श्री राम की हेल्प करी, उसको भी एक श्राप मिला था। कई दफ़े ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी अच्छी पवित्र आत्माएं भी श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म ले लेती हैं, या किसी लेसन के लिए उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ता है। सेम चीज़ मंदोदरी के साथ हुई थी। लेकिन अभी मैं आपको कंबंद के बारे में बताती हूँ। कंबंद भी एक गंधर्व था पहले, जो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राक्षस बन गया था, और राम ने उसका वध करके उसको राक्षस योनि से उसका उद्धार किया। तो इसीलिए कंबंद की रिक्वेस्ट थी कि आप ही मेरा दाह संस्कार करें, मतलब स्वयं श्री राम के हाथों किसी का दाह संस्कार होए। वाओ, व्हाट अ लक। क्योंकि कहानियाँ अलग अलग होती हैं कई बार, बट सिंबॉलिक मीनिंग तो एक ही होता है। एक स्टोरी और है जो कंबंद की शेप और उसकी अजीब सी दिखने वाली लुक को डिफाइन करता है, कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत बलशाली और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला गंधर्व था, और श्री नाम का अप्सरा का पुत्र था वो। तो जो उसका ओरिजिनल नाम था वो विश्ववसु था। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि बहुत ही भयंकर रूप धारण करके स्थूल शिरा नाम के एक ऋषि को जाके परेशान किया या डराया। ऐसे ही कई लोग करते हैं ऐसी हरकतें। तो तब ये परेशान ज़बरदस्ती किया, इस वजह से उसको ये श्राप मिल गया कि तू ऐसे ही रूप में रहेगा अब, और तेरी बहुत ऐसी ही दुर्दशा रहेगी। और फिर इसी श्राप के बाद इंद्र ने भी वज्र से एक प्रहार किया, जिसके बाद उसका जो सर था वो ऑलमोस्ट, मतलब पेट में ही घुस गया उसका सर। कुछ अजीब सी शेप थी उसकी, यूं पेट ऐसे, गर्दन यूं, और दो बड़े बड़े हाथ। तो इस वजह से उसकी अजीब सी दिखने वाली ये जो बॉडी थी, क्योंकि बॉडी उसकी अंदर घुस गई तो सिर्फ धड़ ही शेष रह गया, तो इसका कारण है जिसकी वजह से, इस कारण की वजह से उसका कंबंद नाम पड़ा। कंबंद के हिसाब से तो उसका भाग्य जाग गया था, क्योंकि उसको इस बॉडी से और उस बंधन से मुक्ति चाहिए थी, और देयर वाज नो अदर ऑप्शन। आपको पता है कि लोग क्यों कहते हैं ऐसा, और हमारे ग्रंथों में या हमारे मास्टर्स क्यों कहते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए? ऐसे शरीर में वो था तो वो खुद को भी मार सकता था और सुसाइड कर सकता था, क्योंकि सुसाइड करने से, जिस शरीर से आप भाग रहे होते हो, जिस शरीर से आपको मुक्ति चाहिए होती है ना, क्योंकि सुसाइड आदमी तभी करता है जब वो अपनी आइडेंटिटी से, अपनी शरीर से और अपने उस जीवन से परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसको चाहिए होता है कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना, तो वो अपना अंत कर लेते हैं। पर ऐसा करने से उनको उस जीवन से अंत नहीं मिलता, फिर से उनको वो जर्नी दोबारा करनी पड़ती है, फिर वो उस पॉइंट पे फिर आते हैं और फिर उनको एक और बार चॉइस मिलती है। तो बार बार वही चीज़ रिपीट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस वजह से बहुत से लोग जब इस तरह की योनि में आ जाते हैं, भले ही उनको ज्ञान होता है कि पहले मैं गंधर्व था, या पहले मैं ऐसे था वैसे था, और अब मैं श्राप के कारण ये बन गया, उनको ज्ञान होता है, तो वो भी वेट करते हैं उस राइट टाइम का, उस समय का, जब उन्हें मुक्ति मिले। तो बहुत से ऐसे राक्षस हैं जिनको श्री राम ने और लक्ष्मण ने मुक्ति दिलाई थी उस समय में। कईयों ने इसलिए उनकी मदद भी करी, और कईयों ने उनको बहुत थैंक यू भी बोला, और कई ऐसे थे जो राक्षस तो थे फिर भी श्री राम की ही तरफ थे। शबरी और श्री राम की मीटिंग बहुत पॉपुलर रही है अभी तक भी, और जब 2020 में रामायण का दोबारा से प्रसार किया गया था, दोबारा से उसको शेयर किया गया था, प्रसारण हुआ था उसका, तब ये वाला एपिसोड यंगस्टर्स को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसमें जो सीन दिखाया था कि शबरी जूठे बेर खा खा के श्री राम को खिलाती है, तो लक्ष्मण जी को तो बहुत ऐसे चिढ़ सी मचती है उस सीन को देख के कि कैसे ये जूठे बेर खिला रही है, अजीब सी बात है ये, और वो इतना स्माइल करके श्री राम जी उसके जूठे बेर खा रहे होते हैं। तो भक्त को देखिए कि उसको ये नहीं सुध है इस वक्त कि वो अपने भगवान को जूठे बेर खिला रहे हैं, लेकिन भक्त को इस बात की भी बहुत चिंता है कि इनको अच्छे बेस्ट क्वालिटी के बेर मिले। तो अगर 4 बेर उसने जूठे किए तो उसने चारों नहीं खिलाए, जो सबसे उसको टेस्ट में मीठा लगा, ये लो भगवान जी ये वाला बेर खाओ। तो इस क्यूटनेस की वजह से, इस इनोसेंस की वजह से, इस प्योरिटी की वजह से शबरी को इतना ज़्यादा आज भी रिस्पेक्ट किया जाता है। जब शबरी के पास श्री राम पहुँचे तो वो बहुत प्रसन्न हुई, उसने उनकी बहुत आव भगत करी और बहुत सेवा करी, खाने को मीठे फल दिए, रहने को जगह दी, उसकी आंखें तो तृप्त हो गई
और राम ने फिर शबरी से भी सीता के संबंध में पूछा और शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग टू हिम कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वे अवश्य सहायक होंगे क्योंकि उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। इसी बात पे कहिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय, क्योंकि अब हनुमान जी भी आने वाले हैं बहुत जल्दी स्टोरी में। और मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहती हूँ कि देखिए श्री राम सबकी केयर करते हैं, सबके केयर टेकर हैं, लेकिन उनके जो भक्त उनसे इतने क्लोज हैं, उनसे इतने प्यार में उनके हैं कि इस वक्त श्री राम के भक्त ही उनको समझा रहे हैं। एक माँ की तरह शबरी ने ऐसे समय में जंगल में जहाँ कोई नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, उनके दुखी व्याकुल मन का पेन समझते हुए शबरी ने उनको समझाया। कम्बंद जो कि एक राक्षस है वो उनको समझा रहा है। जटायु जो कि उनके फादर की उम्र के थे, उन्होंने सीता को हेल्प किया, करने की पूरी कोशिश करी और बाद में अपने प्राण तक त्याग दिए। और कितना राम को लव दिया इन लोगों ने, श्री राम को कितना प्यार दिया। तो सोचो, लोग कहते हैं कि भगवान को क्या ज़रूरत है किसी की, ऐसा नहीं है। भगवान भी प्यार के ही भूखे हैं, उनको प्यार चाहिए। जहाँ पे उनको ट्रू लव मिलेगा, जहाँ पे उनको सच्चा प्यार मिलेगा, जहाँ पे कोई उनके पेन को समझेगा और जहाँ पे कोई अपने पेन को उनके पेन से जोड़ेगा, वहाँ पे भगवान जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, उसी इंसान के पास रहेंगे हमेशा। और जब भगवान भी शरीर में होते हैं तो वो भी हर जगह नहीं जा सकते, ऐसे 10 जगह नहीं जा सकते, तो वो इसीलिए फिर एस्ट्रल लाइफ में बाद में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे मास्टर्स हैं, हमारे तीनों मास्टर्स जब तक बॉडी में थे तब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, लोगों का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने ऐसे समय में रामायण और श्री राम नाम को फैलाया जिस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और तीनों के तीनों जो मेरे मास्टर्स हैं, हम सबके मास्टर्स हैं, वो इतने ज़्यादा अमेजिंग थे। वो कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आए, क्योंकि जो मेरे थर्ड मास्टर हैं उनके टाइम पे तो मीडिया काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स थे जो उन्हें इनवाइट करते थे, बुलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जैसे अपना काम कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। अब वो शरीर में नहीं है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं। मेरे तीनों मास्टर्स ऐसे हैं, मेरे ग्रैंड मास्टर और मेरे दोनों मास्टर्स, तो उन्होंने एस्ट्रली उन्होंने लोगों से बहुत कनेक्शंस बना रखे हैं। मेरे खुद के जीवन में आज मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी ज़िंदगी जी रही थी लिम्बो स्टेट में। अगर गुरु की कृपा आप पे नहीं होती, अगर आपको गुरु की ग्रेस नहीं होती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ वही कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को लिटरली कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हाँ, आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे और ख़ुद को समझने के तौर पे आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ऐसा किया, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बात करते हैं या किसी से डिस्कशन करते हुए आप कह सकते हो कि हाँ मैंने इस तरह से किया, लेकिन उसमें वो वाला भाव नहीं आना चाहिए कि ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो को मारना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करने के लिए तो आई मी माई सेल्फ बोलना ही पड़ेगा। इस संसार में रहना है तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा से ऐसे बोला या मेरी सोच ने तुम्हारी सोच से ऐसे बोला, तब तो मैं मेरा बोलना ही पड़ेगा, लेकिन फील नहीं करना है मैं मेरा। और ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे इसीलिए बोला है क्योंकि वो भी हमारे जो राम सीता हैं, राधा कृष्ण हैं, जब भी वो किसी के पास जाते हैं, जब भी वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हमारे जो मास्टर्स हैं, तो वो उसकी वही लव और सरेंडर के बाद ही उसके पास जाते हैं, वो प्योरिटी के पास ही जाते हैं हमेशा। और श्री राम भी जब अपनी इस दुख भरी जर्नी से निकल रहे थे मानव रूप में, क्योंकि मानव योनि में था, तो मानव योनि में जो भी आता है उसको मानव के सारे दुख उठाने पड़ते हैं। इसीलिए राधा और कृष्ण भी बहुत रोते थे जब अलग हुए थे। और रास जब उन्होंने किया था, महारास किया था, तब उस दिन ही उनका गोलोक धाम में वो परमानेंट फिक्स्ड एंड परमानेंट हो गए थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी मानवीय रूप से उनको वो दुख झेलने पड़े थे। ऑल्दो ऐसा कहते हैं कि अगर आपका 5th डिमेंशनल यूनियन हो जाता है, अगर आप 5D में मिल जाते हो, तो फिर आपको जो 3D वर्ल्ड है उसमें इतनी तकलीफ़ नहीं आती है, क्योंकि वो जो 5D का जो लव होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हाई होता है, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। तो भले ही फिर आप साथ में रहो ना रहो, शादी करो ना करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस जर्नी में सब लोग हैं, असेंशन जर्नी में, इसमें कई दफ़े मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी को लोग
बहुत गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं, प्यार के नाम पे भी यूज़ करते हैं और फिर उससे उल्टे काम ही करते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रामायण में वापस आते हुए यही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे सबने श्री राम को समझाया, उनको सपोर्ट दिया, ये चीज़ मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी। वो भी सबको समझा रहे हैं, सबको सपोर्ट दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, और पहले से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड ऑन दिस प्लानट। कोई भी इंसान पैदा हो जाए और अगर वो ये सोचे कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से होगा, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग भी उसी ने की होती, खुद ही अपनी हायर सेल्फ में पहले से ही सब कुछ लिखा के ऐसे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बैठे होते हैं, सबके सब साथ में ऊपर एल्डर्स के साथ, काउंसिल ऑफ एल्डर्स के साथ बैठते हैं और सारे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे वहाँ जाके। तो यहाँ पे आके जितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होना। जैसे ही आप शांत हो जाओगे तो आपको एक अलग तरीके की रियलिटी में आप घुस जाओगे, और फिर जो भी होगा होता ही रहेगा, बस अच्छा बुरा कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक वहम है। तो शबरी ने फिर राम को आश्वासन दिया और अगले दिन राम ऋषमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी और उनका मन जो था वो शांत हो गया था, रिलैक्स हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये फीलिंग आ गई थी कि मैं अपनी सीता के पास ज़रूर जाऊंगा, हम दोनों दोबारा से ज़रूर मिलेंगे, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बिकम फाइन अगेन। तो दोस्तों यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे, आप कभी भी मिस आउट ना करो, क्योंकि ये इनर वर्क कंटेंट है। ऐसा कहते हैं कि रामायण और महाभारत, खास तौर से श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप रेगुलरली सुने तो कई जन्मों के आपके पाप धुल जाते हैं। और अगर आप इसे मन से सुने, ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो बस रोज़ सुन रहे हैं, ऐसे ही सुन रहे हैं, बस लगा के छोड़ दिया, नहीं। कथा सुन के भी आपका असेंशन हो सकता है, और जितना आप डीप जाते जाओगे उतना आपकी असेंशन डीप होती जाएगी, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।